हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया एक थ्योरम पढ़ना है। तो थ्योरम कुछ ऐसा है, इफ़ मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन आर गिवन टू फाइंड द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी परपेंडिकुलर लाइन्स थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें हमें बोला ये जा रहा है कि हमें इफ़ मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन आर गिवन। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक प्लेन लैमिना का एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है दो एक्सिस, उसके अबाउट हमारा मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो फिर टू फाइंड द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी परपेंडिकुलर लाइन्स थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें उस परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि एक से ज़्यादा लाइंस के थ्रू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो इनके हमारे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है, ठीक है। देखिए यहाँ फिगर में आप लोगों को दिख रहा है कि हमें इसमें करना क्या। देखिए हमारा एक प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, इस पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स और वाई, ठीक है, ये वाई एक्सिस ये एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके अबाउट एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो हमें किसके अबाउट निकालना है, इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, ओ पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यही हमारा काम है, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें क्या किया हमने इसमें एक रिजिड बॉडी है हमारा, उसमें एक पी पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, पी पॉइंट कंसीडर किया है, इसका मास m है, यहाँ पर एक पार्टिकल है p, यहाँ पर इसका मास m है, और इसका एक्स वाई जो है कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारा किसके रिस्पेक्ट में, ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट है एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो देखिए यहाँ पे y और y डैश क्या है, यहाँ देखिए ये जो दूरी है हमारा ये y है, और इस एक्सिस पर से ये जो दूरी है हमारी ये y डैश है, ठीक है। उस तरह से हमारा ये x डैश हो गया, हमारा ये x डैश हो गया, और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लें तो ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ हमारे प्लेन पर परपेंडिकुलर दो एक्सिस है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। ये दो जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, हमारी ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और हमने इस एंगल को थीटा माना हुआ है, जितना पर ये प्लेन पर देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस टू फाइंड द मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर लाइंस जो इधर से गुजरा, ये हमने मान लिया परपेंडिकुलर जो लाइन गुजरा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने मान लिया कि थीटा एंगल झुकाव है उसका, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो हमारा सवाल है मतलब प्रूफ की ओर। तो प्रूफ हमारे इस तरह से है, लेट ओ एक्स वाई बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, ओके, लेट ए बी बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन हमारा दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर, बी एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, नोटेशन भी इसका जानते हैं। और फिर हम लोग मानते हैं लेट एच बी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स ओ वाई, देन तो ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या है, समेशन ऑफ एम एक्स वाई, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, नोन है हमारे लिए ये। कंसिडरिंग ए न्यू फ्रेम ओ एक्स डैश वाई डैश सच दैट एंगल एक्स ओ एक्स डैश इक्वल थीटा एंगल वाई ओ वाई डैश इक्वल थीटा। देखिए फ्रेंड्स, इतना एंगल पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो है हमारा एक तरह से ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगल थीटा है तो ये 90 हो गया हमारा टोटल, तो ये 90 जो हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, ये एंगल अगर हम लोग पूछें मान लीजिए ये एंगल
अगर हम लोग ये एंगल पूछें तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर हमसे अब ये वाला एंगल पूछा जाए वाई डैश, ये वाला वाई डैश ओ वाई, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके भी तो 90 डिग्री है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा जब ये हो गया तो ये 90 हो जाएगा ना, मतलब थीटा हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा करेंगे तो, ठीक है। तो वही हमारा ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का ये हो गया, एक्स एंगल हम लोगों ने देख लिया, थीटा है। अब देखिए क्या है हम लोग, let xy be the coordinates of PM with respect to oxy whereas x dash y dash be the with respect to ox dash y dash। तो हम लोग ये टेबल जानते हैं, ये x एक्सिस y, ये एक्स वाई है और ये x dash y dash है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला थ्योरम जानते हैं कि हमारे ये cos थीटा और ये माइनस साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा ये cos थीटा होता है। हम लोग जब चेंज करते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को एक्स वाई को इस कोऑर्डिनेट के टर्म में चेंज करते हैं, तो हमारा वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कॉस थीटा यहाँ माइनस साइन थीटा ले लिया और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा यहाँ ले लिया, और फिर एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकलता है, एक्स डैश कॉस थीटा प्लस यहाँ माइनस हुआ इसलिए वाई डैश साइन थीटा, और फिर हमारा वाई का वैल्यू निकलता है एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू होता है, ठीक है। ये टेबल से हम लोग जानते हैं। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी नहीं होगी तो आप लोग पीछे की चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों को फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूँगी, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग एक्स डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स डैश को भी उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक्स को हम लोगों ने लिखा उस तरह एक्स डैश को भी हम लोग लिख सकते हैं। ये एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ प्लस वाई इंटू साइन थीटा, और वाई डैश को हम लिख सकते हैं एक्स, ये माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। हम लोग इसे इक्वेशन को 3 और इस इक्वेशन को हमने 4 माना, ठीक है। लेट ए डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमना अबाउट ओ एक्स डैश ओ वाई डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने इसके रिस्पेक्ट में मान लिया ए डैश और बी डैश है। तो एक्सिस के अबाउट तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, तो यहाँ सिर्फ वाई की जगह वाई डैश आ जाएगा, एक की जगह ए डैश आया तो बी डैश की जगह पे तो यहाँ एक्स डैश आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया एज इट इज। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस पॉइंट का, तो हमारा यही होगा ना वैल्यू, सपोज करके। कैसे होगा ये तो समझ रहे हैं ना आप लोग, क्यों होगा, क्योंकि देखिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा ये अगर हम लोग लेंगे ओ एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा मास डेल्टा ये समेशन ऑफ एम हो जाएगा इनटू ये इसके अबाउट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखिए ये वाई डैश है ना, तो समेशन ऑफ एम वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसी तरह अगर हम लोग ये वाई डैश के अबाउट अलोंग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ वाई डैश के अलोंग, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स डैश हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस समेशन ऑफ एम एक्स डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ से। तो ये और ये तो पैरेलल है ना, तो इक्वल है, ठीक है। तो ये एक्स डैश का एक स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना हमारा समेशन ऑफ एम इंटू एक्स डैश का होल स्क्वायर। यही है हमारा बी डैश, और ए डैश हमारा क्या निकला, ऐसा ही समेशन ऑफ एम वाई डैश का होल स्क्वायर, यही तो निकला हमारा, ठीक है। ये हो गया, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। चलिए ए डैश बी डैश हमने लिया, अब एच डैश भी इसी तरह निकल जाएगा। एच डैश भी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमना अबाउट ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, देन एच डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। ये भी सिमिलरली हमारा वैसा ही निकल जाएगा, एच डैश निकला। नाउ फ्रॉम 5 हमारा इक्वेशन 5 क्या है, ए डैश इज इक्वल टू इतना वाई डैश का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब समेशन ऑफ एम वाई डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं। वाई डैश का वैल्यू हमने कहाँ से यूज़ किया, यहाँ से यूज़ किया हमने, ठीक है, 4 से। तो यहाँ वाई डैश का वैल्यू जब पुट करें तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 4, ओके। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको ये इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें। समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एम और एक्स स्क्वायर को साथ कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर हो जाता है। फिर समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर को साथ कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर हो जाता है, माइनस ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू समेशन ऑफ एम एक्स वाई, ओके। तो ये हमारा हो गया, ये समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया,
बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा कॉस ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया, और हमारा समेशन ऑफ एम एक्स वाई क्या हो गया, एच हो गया। तो हमारा ए डैश का वैल्यू क्या निकल गया, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस एच साइन ट्वाइस थीटा। ओके, इसे हम लोग इक्वेशन 7 मान लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो बी डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स डैश का वैल्यू पुट करते हैं, किससे भाई, तो यूजिंग 4, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ साइड में लिख सकते हैं यूजिंग 4। तो यहाँ एम एक्स स्क्वायर हमने यहाँ भी साथ ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर हमारा यहाँ से निकलेगा। एक लाइन यहाँ स्किप हुआ, आप लोग एक लाइन कर सकते हैं इसको तोड़ करके। तो फिर यहाँ भी हमारा क्या निकल जाता है, बी इसका वैल्यू बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच साइन ट्वाइस थीटा। ओके, तो बी डैश हमारा क्या हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच साइन ट्वाइस थीटा, ये हमारा इक्वेशन 8 हो गया। और एच डैश में भी हम लोग यही करते हैं, एच डैश में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू पुट करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ जहाँ जैसे हमारा वैल्यू होता है इसको एक जगह हम लोग करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू होता है माइनस बी बाई 2, देखिए हमारे यहाँ एम एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ इसे हम साइन 2 थीटा लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं, इसलिए यहाँ माइनस बी बाई 2 आया है। और फिर ये समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर यहाँ भी सिमिलर होता है हमारा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो ए बाई 2 साइन यहाँ पे ट्वाइस थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पे साइन ट्वाइस थीटा होगा, ठीक है। और प्लस में जो हमारे ये है एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए एच डैश इक्वल टू हाफ कॉमन हो गया हमारा, ए माइनस बी साइन ट्वाइस थीटा यहाँ भी हो जाएगा हमारा साइन ट्वाइस थीटा प्लस एच कॉस ट्वाइस थीटा, तो ये हमारा इक्वेशन 9 हो गया। तो हमारा अब निकल गया, हेंस फ्रॉम 7, 8, 9 रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द थ्योरम, हम लोग जान गए ये, ठीक है, यही हमारा है। इसको आप एक जगह भी लिख सकते हैं, एच डैश का वैल्यू और बी डैश का वैल्यू जो हमारा निकला और ए डैश का वैल्यू। चलिए हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ, थैंक यू।